नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दतिया पहुंचे थे, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के अपने व्यस्त दौरे के कार्यक्रम के बीच अचानक शनिवार को दतिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां पीतम्बरा माई के दर्शन कर उनका आशीर्वाद मांगा। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह दतिया पीतम्बरा पीठ पर दर्शन करने आ चुके हैं। हवाई पट्टी पर उनका स्वागत प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। गृह मंत्री हवाई पट्टी पर कुछ देर रुके और वहां से कार द्वारा सीधे मां पीतम्बरा देवी के दर्शन के लिए रवाना हो गए। इंदौर में बीजेपी की एक मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता ने पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला मोर्चा मॉडल के अध्यक्ष नारायणी बरेठा का कहना है कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रताड़ना से परेशान हैं, या तो सल्फास खा लेंगी या पागल हो जाएंगी। 3 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में नारायणी बरेठा ने अपनी व्यवस्था बयान की है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि भाजपा वाले बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की नेता यह वीडियो बीजेपी के नेताओं की सच्चाई बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भाजपा कहती है कुछ और करती कुछ और है। नारायणी बरेठा ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जाति सूचक अभद्र शब्दों का प्रयोग उनके विरुद्ध किया जाता है और उन्हें इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे आत्मदाह करने को मजबूर हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको अपना पारिवारिक मामला बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके परिवार का ये हालत है कि परिवार का सदस्य प्रताड़ित होकर, वो भी एक दलित महिला, ये कह रही है कि वो आत्मदाह करने को मजबूर हो रही हैं, इसको वो पारिवारिक मामला बता रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्यजनक है। नारायणी बरेठा ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप। खुराई के मरनी गांव में एक जमीन का सीमांकन करने गए पटवारी सहित राजस्व टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। वो तो किसी तरह जान बचाकर खिमलासा थाने पहुंचे और पूरी जानकारी थाना प्रभारी को दी। इसके बाद खिमलासा थाने में आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार खुर्रई तहसीलदार के आदेश अनुसार आवेदक मनोज पिता बसंत चौधरी की जमीन का सीमांकन करने पटवारी सुरेंद्र यादव, मरनी चौकीदार और ग्राम ढेमनागढ़ चौकीदार के साथ आवेदक मनोज चौधरी के खेत पर भूमि का सीमांकन करने पहुंचे थे। इसी बीच मनोज की मेड़ पड़ोसी भुजबल अहिरवार ने एक राय होकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर आए और सीमांकन करने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह पटवारी और चौकीदार अपनी जान बचाकर वहां से भागे और सीधे खिमलासा थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। आदेश अनुसार हम लोग आज सीमांकन करने गए थे पटवारी के साथ में 5 चौकीदार और थे साथ। जैसे ही मौका पे पहुंचे आवेदकगढ़ आ गए, क्योंकि झगड़ा की तैयारी भी पहले से करे थे, हम लोगों को भी मालूम नहीं था। जैसे ही हमने अपना जरीब नक्शा खोला, सब लोग हावी हो गए। लोहे की राड कुल्हाड़ी वगैरह लेके सब लोग आने दौड़े। हम लोग अपनी जान बचा के सीधे वापस आ गए। आदेश राजधानी भोपाल में सेंट्रल जेल के सामने शुक्रवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। हमले का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। के बाहर जेल रोड पे जो है कल वहां पर 2 गुरु रंजिश को लेकर आरोपी गणों ने जो है
मृतक सुरेंद्र कुशवाहा को जो है उसके जांग में धारदार हथियार से वार किया, जिस पर से उसको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। इसमें जो इनका रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा गया है, तो पूर्व में भी इनके खिलाफ आरोपियों के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध है और इनका पूर्व से कोई विवाद था, जिसके कारण ये लोग यहाँ पर उनका पीछा करते हुए आए थे और यहाँ जेल के पास जो सांची कॉर्नर है वहाँ पर घटना घटित की है। कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया और उसमें कितने लोग घायल हुए? इसमें एक घायल है, जिसमें विकास नाम का व्यक्ति जो घायल है, और एक जो सुरेंद्र कुशवाहा था जिसको गंभीर रूप से चोट आई थी, जो उसकी डेथ हो चुकी है। और इसमें आरोपी का अभी तक 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसमें और भी अगर में कोई नाम आते हैं तो उसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। वहीं भोपाल सेंट्रल जेल के सामने हुई युवक की हत्या के बाद प्रदर्शनी नगर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर सौ रखकर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही इसमें और नाम जोड़े जाए। चक्का जाम करीब 30 मिनट तक चला। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों की समझाने के बाद सड़क से चक्का जाम समाप्त हुआ। वहीं पुलिस पुरानी रंजिश को लेकर हत्या होने की बात कह रही है। ये 17 तारीख को गांधीनगर सेंट्रल जेल के सामने एक प्रकरण हुआ था, जिसमें सुरेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति की छुरी लगने से मृत्यु हो गई है। अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। इसमें परिजनों की कुछ मांगे थी, कुछ बयान होने थे, कुछ अपराधियों के नाम बढ़ने थे, जिनको समझाइश दी गई कि सभी लोग थाने में आके अपने स्टेटमेंट दे दो, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद परिजनों द्वारा चक्का जाम खत्म कर दिया गया है। तो अभी कितने आरोपी इसमें नामजद? इसमें अभी 4 आरोपी नामजद हैं और इसमें अभी विवेचना चल रही है और आरोपी के नाम अगर इसमें नाम आएगा तो उसमें नाम बढ़ाए जाएंगे। ये 17 तारीख को गांधीनगर सेंट्रल जेल के सामने मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका के एक वार्ड पार्षद के भाई के सईसपुरा में एक मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में एसी में हुए बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक पूरे घर में भीषण आग लग गई। इसकी सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। इसके बाद इसकी सूचना नगर पालिका टैंकर को दी गई। सूचना के बाद नगर पालिका टैंकर प्रभारी टैंकरों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में घर मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर खनियाधान में जैन मिलन शाखा क्रमांक 2 की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन नया मंदिर की धर्मशाला में बैठक संपन्न हुई। पहले प्रवीण जैन द्वारा मंगलाचारण किया गया, उसके बाद अतिथियों का तिलक लगाकर मल्यार्पण कर विदिशा में बेतवा नदी के चरण तीर्थ घाट पर अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना नदी पर काम करने वाले लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पड़ताल कर स्थानीय लोगों से शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हम श्री चरण तीर्थ ग्रुप के हमारे सदस्य हैं। ये सब लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं, तो 7 बजे करीब ऊपर देखा बुजुर्ग एक महिला अतरा रही पानी में। तो लगभग कितने बजे की बात? ये लगभग 7 बजे की। इसकी जानकारी प्रशासन अभी तक तो दे दी कुछ नहीं। हम श्री चरण तीर्थ ग्रुप के हमारे सदस्य हैं। ये सब लोग। एक महिला का शव नदी में मिला है और पुलिस ने जांच प्रारंभ की है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। महिला की साड़ी नदी के किनारे पर रखी हुई थी, लोगों ने बताया है। एक झोला भी रखा हुआ था, चप्पलें रखी हुई थी। तो कल दिन में लोग जो वहाँ थे आसपास, उनके द्वारा देखा गया था साड़ी, झोला, चप्पल
एक महिला का शव नदी में। खन्यानधाना थाना के पीछे बोरिंग कर रही बोरवेल मशीन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बोरवेल मशीन जलकर खाक हो गई। बोरवेल मशीन के साथ में ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गई। बोरवेल मशीन में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घंटे तक बोरवेल मशीन और ट्रैक्टर में आग लगी रही। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग लगने से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। खुरई से राजवंश तक करीब 32 किलोमीटर लंबाई वाली सीमेंट सड़क काफी जगह जगह से 2 पार्टों में बटती चली जा रही है। सड़क के बीच में बनी दरारों में वाहन के पहिए फंसने से बाइक चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही गोलनी के पास बाइक का पहिया दरार में फंसने से बाइक सवार बुजुर्ग दंपति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। करोड़ों रुपए की लागत से विकास के काम तो होते हैं, लेकिन विभागीय अफसरों की अनदेखी के चलते निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर नहीं रखी जाती। सड़क के काम की मॉनिटरिंग मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोलनी गांव के पास से सामने आया, जब बाइक सवार विश्वनाथ सिंह काशीवाड़ घोसी दोनों निवासी उजनेट की बाइक का पहिया सड़क पर पड़ी दरार में फंस गया, जिसके बाद बाइक सवार वहीं गिर गए और पति पत्नी दोनों घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। घायल विश्वनाथ सिंह घोसी ने बताया कि वह रिश्तेदारी की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीना के आगा सौदा गांव गए हुए थे। वहां से लौटकर अपने गांव आ रहे थे कि बाइक का पहिया दरार में फंस गया और उनकी बाइक गिर गई। गांव जा रहे थे, गोली के आगे जो बीच रोड में जो शीशी है वो खुल गया। रोड वालों की गलती है, उसमें हमारा टका फंस के फिसल गया और हम लोगों को एक्सीडेंट हो गया। काफी दूर के यहाँ कौन था आपके साथ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोजपुर के पास स्थित आशापुरी गांव अपनी पुरातत्व वैभव के लिए प्रसिद्ध है। आशापुरी ओपन म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम आशापुरी के पास 4 समूहों में यथा आशा देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, बिलौटा तथा सतमसिया में मंदिर के अवशेष तथा मूर्तियों एवं अन्य नक्काशियों की बिखरी पड़ी है। आशापुरी परमार और प्रतिहार काल में मंदिरों के निर्माण का गढ़ रहा है। करीब 1000 साल पहले यहाँ शुरू हुआ मंदिरों के निर्माण का सिलसिला लगातार 200 साल तक चलता रहा। इस दौरान कई मंदिरों का निर्माण किया गया। आशापुरी विश्व धरोहर भीमबेटका में 35 किलोमीटर दूर है। गर्मी का असर प्रतिदिन बढ़ने लगा है। गर्मी बढ़ते ही विदिशा में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ने लगी है। इससे जगह जगह बाजारों में मिट्टी के बर्तनों को बेचा जा रहा है। इस युग में भी निम्न वर्ग के लोगों में मटकों का चलन दिख रहा है। लोग मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। लोग फ्रिज का ज़्यादा ठंडे पानी से परहेज कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से भी मिट्टी के बर्तन काफ़ी लाभदायक रहते हैं। इससे शरीर पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता, जो शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। इसलिए लोग मिट्टी के बर्तनों का पानी पीते हैं। अब जब ये बिक्री पानी गिर गया तो बिक्री कम हो गई पानी की। जी, तो समस्या क्या है? रेट वगैरह कम रेट में बेच रहे हैं, कम सामने देखिए, खरीद के ला रहे हैं भाई, थोड़ी मुनाफा मिल रही है। गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, मगर थोड़ा थोड़ा व्यापार उठ रहा है पहले से, और वहाँ से रेट भी खूब हाई हो गया है, मगर मार्केट में अभी गिरावट ही है। तो आप क्या बढ़ाकर रेट? खुरई देहात थाना पुलिस ने बीते बीना रोड स्थित कलवाई तिराहा के पास से अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 63 लीटर देसी शराब जब्त की है। खुरई देहात थाना प्रभारी धनेंद्र यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीना की तरफ से आ रही एक बाइक पर 2 लोग बड़ी मात्रा में शराब लेकर खुरई आ रहे थे। जानकारी मिलने के बाद तत्काल टीम का गठन
किया गया और टीम को बीना रोड स्थित कलवाई तिराहा के पास भेजा गया, जहां पुलिस को देखकर बाइक सवार युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुबह करीब 6 बजे जरिए मुझको सूचना मिली थी बीना तरफ से भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो पुलिस टीम को रवाना किया गया। जो मुखबिर की सूचना की तस्दीक के उपरांत दो आरोपी एक हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन करते हुए पाए गए, जिनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम? आरोपियों के नाम दिनेश राजपूत निवासी कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड खुरई और मनीष कुशवाहा निवासी हड़कारी थाना बीना, इनके कब्जे से। क्राइम ब्रांच भोपाल ने ऑनलाइन हार जीत का दाव लगाते हुए सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से लाखों की सामान जब्त की गई है। आरोपियों के पास अवैध रूप से IPL क्रिकेट मैच के सट्टे की ID बनाकर अवैध रूप से सट्टा लगाते थे। आरोपियों से 7 मोबाइल, एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। वहीं आरोपी के मोबाइल से लाखों का हिसाब निकाला गया है। नगर का रहने वाला जो आरोपी है वो वहाँ का काफी बड़ा सटोरिया है, जो भोपाल में आकर सट्टा कर रहा है और करीब 1.5 करोड़ रुपए की इसके द्वारा ID खरीदी गई है और पूरे गैंग के साथ में ये व्यक्ति पकड़ा गया। इसकी कार, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसमें इसके पूरे और करीब 1 दर्जन साथियों को हमको मालूम पड़ा है जिनकी वो ID बेची है, उनकी हमको जानकारी मिल गई है और हम उनके खिलाफ भी आगे सबूत जुटाकर कार्रवाई कर रहे हैं। हम उनके बैंक के डिटेल्स भी हमने इसकी चेक की है, तो काफी ट्रांजैक्शन इसमें मिले हैं और हम आगे इस मामले में कार्रवाई और राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताकर जमकर ठगी कर रहा था। ठग लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा ले लेता और फर्जी दस्तावेज बनाकर गुमराह का काम कर रहा था। लोगों को कुछ समय बाद अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद ठगे गए लोग ठग को पकड़कर भोपाल पुलिस कमिश्नर के सामने पेश करने जा रहे थे, तभी वह मौका देखकर भाग निकला। ठग के फरार होने के बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत भोपाल पुलिस कमिश्नर से की है। पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच ACP TT नगर को सौंपी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खरगोन निवासी हरि उर्फ हरीश पटेल सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर खरगोन से लेकर भोपाल तक धोखाधड़ी कर रहा था। वह लोगों पर रोब जताने के लिए खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताता था। आरोपी ने इस तरह कई लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की ठगी की। सोलह मई को अपराध क्रमांक 195/24 धारा 420, 467, 468 और 474 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक व्यक्ति जो बेसरी महेश्वर का रहने वाला है, उसके द्वारा IB का अधिकारी बनकर और बच्चों को प्रलोभन देके बेरोजगारों को उनको नौकरी का नियुक्ति पत्रक देने के पश्चात में नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया गया। उनसे पैसे ऐंठे गए और इसमें जो फरियादी आए, पीड़ित बच्चे भी आए, वो बेसिकली वो भी महेश्वर के रहने वाले थे। उनको भोपाल लेकर आया था सतपुड़ा भवन दिखाने के लिए कि यहाँ पे नौकरी लगेगी। उसके आधार पर जब उन्हें पता चला सच्चाई कि ये झूठा व्यक्ति है, उसके कारण से उन्होंने रातीगढ़ थाने में आके अपराध पंजीबद्ध करवाया है। इसमें हमने आरोपी को पकड़ लिया है और उसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।